everyone, welcome to my YouTube channel. Before we are going to start today's video, if you are new on this channel, then do not forget to subscribe my channel for the more updates. In the last video, we have discussed introduction part of Euclid's geometry, that is chapter number 5 of class 9th. Using those concepts, today we are going to discuss question number 1 and question number 2 of exercise 5.1. The first question, that is, which of the following statements are true or false? नीचे जो स्टेटमेंट दिए है वो ट्रू है या फॉल्स है और आपको उसका रीजन भी देना है. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है स्टूडेंट, ऐसा ये स्टेटमेंट का मतलब है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. क्यों? बिकॉज सी, ये एक पॉइंट है तो इसमें से ये भी लाइन हो सकती है, यहां से भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है. सो देयर इज इनफाइनाइट लाइंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम सिंगल पॉइंट, राइट? सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइटली many lines can pass through a single point. एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज देयर कैन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. यहां पे क्या बोला है कि दो अलग अलग पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. क्यों? देखो, यहां पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से पास होती हुई सिर्फ एक ही लाइन होगी. अगर हमने आगे भी देखा था कि लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट्स में से एक ही लाइन पास हो सकती है. सो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, बिकॉज ओनली सिंगल लाइन can pass through two distinct point. क्लियर? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके. थर्ड क्वेश्चन, दैट इज टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ साइड. क्या मतलब है? एक टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसको आप दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, जहां तक चाहो वहां तक. सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं इस तरफ भी आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको मैं इस तरफ भी आगे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकता हूं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू. क्लियर? और ये कौन सी पॉस्टुलेट है? हमने आगे लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, फ्रॉम द पॉस्टुलेट 2, राइट? एक्सियोम्स और पॉस्टुलेट के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. And the postulate 2 says that a terminated line can be produced indefinitely. Clear? चलो, फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि if two circles are equal then the radius are also equal. अगर दो सर्कल इक्वल है, ये दो एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल इक्वल है, तब कब बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? जब दोनों का एरिया सेम हो. और अगर एरिया सेम है तो इसका एरिया का इक्वेशन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. एरिया सेम कब होगा? जब उसकी रेडियस सेम होगी स्टूडेंट्स, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू. बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, राइट? दोनों सर्कल इक्वल है मतलब दोनों का एरिया सेम हुआ. अगर एरिया सेम है मतलब दोनों की रेडियस भी क्या होगी स्टूडेंट्स? सेम. सो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. क्लियर? चलो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. इन फिगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू. देखो, ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है स्टूडेंट्स, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई. क्या दिया है? ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है.
तो यहां पे प्रूफ ये करना है, बोला है कि ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई सेम होगा, ट्रू और फॉल्स। तो ऑफकोर्स यस स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने आगे एक्सियोम के अंदर भी देखा था कि अगर दो चीज तीसरे के बराबर होती है तो वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगी। सो क्या लिखेंगे इसका आंसर, ट्रू बाय द axiom that if two things are equal to third, then they are equal to one another। वो दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे ए बी पी क्यू को भी सेम है और एक्स वाई पी क्यू को सेम है, तो दो चीज तीसरे के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी स्टूडेंट्स, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that needed to be defined first? And what are they and how might you define them? नीचे जो टर्म्स दिए उसकी डेफिनेशन देनी है और उसके अंदर जो भी कोई टर्म्स अगर यूज हो रहे हैं तो उसको भी आप डिफाइन करो, राइट। चलो तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टर्म दैट इज पैरेलल लाइन। ओके, सो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? What do you mean by parallel line? So the lines which do not intersect each other, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एंड दे मेंटेन इक्वल डिस्टेंस लाइक दिस। ये दोनों को क्या कहेंगे हम, पैरेलल लाइन। ये दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी स्टूडेंट्स, राइट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहे कोई भी जगह पे ले लो, सभी जगह पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम। ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। ओके, चलो इसके अंदर थोड़े टर्म्स है। लाइन ड्रॉ करने के लिए एक है टर्म, राइट, और एक आया पॉइंट। दे मेंटेन इक्वल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट। तो यहां पे दो टर्म्स आए डेफिनेशन में, पॉइंट आया और एक लाइंस आया। चलो व्हाट डू मीन बाय लाइन स्टूडेंट्स? हमने आगे देखा था, कुछ डेफिनेशंस दी थी यूक्लिड ने कि लाइन इज, इट इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन मीन्स व्हाट? इट इज ब्रेथलेस लेंथ, जिसके पास ब्रेथ नहीं होता। और पॉइंट मीन्स व्हाट? पॉइंट के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, वो एक पूरा पार्ट है, राइट, जिसका कोई भी एक पार्ट नहीं है, राइट, विच हैज नो पार्ट। तो पॉइंट के पास कोई भी पार्ट नहीं है, वो पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो ये दो टर्म इसके अंदर थे जो हमने डिफाइन किए। आई होप आपको ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइंस। चलो, तो परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स व्हाट? A line meeting another line at a right angle। एक लाइन है जो दूसरी लाइन को राइट एंगल पे मीट हो रही है, is said to be perpendicular line। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, लाइक दिस। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे मीट कर रही है, ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहां पे दो वर्ड आया स्टूडेंट्स, एक लाइन आया और एक एंगल आया। तो लाइंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। व्हाट डू मीन बाय लाइन? इट इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन के पास क्या होगी, ब्रेथलेस लेंथ। अब एंगल मीन्स व्हाट? एंगल कैसे बनता है स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो ये पॉइंट से एक लाइन इस तरफ जा रही है और एक लाइन इस तरफ जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है।
ऐसी चीज को हम कहेंगे डाइवर्जिंग। सो यहां पे दो लाइन जो है, टू लाइन्स आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से ये दोनों लाइन दूर जा रही है। देखो यहां पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से ये लाइन इस तरफ गई और ये लाइन इस तरफ गई, यहां से ये लाइन इस तरफ और ये लाइन इस तरफ, तो ये भी 90 बना। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन। नाउ द थर्ड टर्म दैट इज लाइन सेगमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स? So what is the definition of line segment? So a line with two end points like this. ये एक लाइन है जिसमें दो एंड पॉइंट्स है, मतलब इसकी फिक्स्ड लेंथ होगी, राइट? तो इसमें भी देखो दो वर्ड आए, लाइन एंड पॉइंट, लाइन एंड पॉइंट। लाइन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, पॉइंट इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लाइन के बारे में क्या लिखेंगे? It is breathless length, और पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे? Which has no part, पॉइंट के पास कोई भी पार्ट होगा नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर, सॉरी, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। चलो रेडियस ऑफ सर्कल आपको डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ सर्कल? तो देखो ये सर्कल है, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से यहां सर्कल पर का जो भी पॉइंट है उन दोनों का बीच का डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसको डिफाइन करना है, इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? सो ये भी एक लाइन है, सो अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, लाइन जिसका एक एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर पॉइंट एट सर्क्यूलर बाउंड्री। क्या मतलब इसका स्टूडेंट्स? एक पॉइंट है जो सेंटर पे है और दूसरा पॉइंट है जो ये सर्क्यूलर बाउंड्री के ऊपर है। सो अ लाइन, इन दोनों को ज्वाइंट करती हुई लाइन, जिसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। क्लियर? तो यहां पे दो वर्ड आए, एक सर्क्यूलर मतलब सर्कल, और एक आया पॉइंट और लाइन। तो हमने ऑलरेडी लाइन के बारे में पता है, पॉइंट्स के बारे में पता है, लेकिन सर्कल के बारे में यहां पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे इधर? पहला टर्म है सर्कल। चलो सर्कल मींस व्हाट? एक ये प्लेन सर्कुलर लूप है, राइट, विद द सेंटर। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ सेंटर। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ सेंटर, राइट। और दूसरा क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि इट हैज नो पार्ट, उसके पास कोई भी पार्ट है नहीं। क्लियर? द लास्ट टर्म दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर को डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। सो व्हाट डू मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर मीन्स व्हाट? अ क्वाड्रिलेटरल। पहले तो क्वाड्रिलेटरल 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट? ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड हो। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होती है? 4 साइड्स होती है, और चारों की चारों साइड क्या होगी? सेम। सो यहां पे स्क्वायर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या होगी इसके अंदर? सेम होगा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो देखो यहां पे एक वर्ड आया क्वाड्रिलेटरल, राइट। क्वाड्रिलेटरल आया, फिर आया पॉइंट, और क्या आया? इक्वल एंगल्स। चलो क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट? अ क्लोज्ड फिगर
with which having a closed figure which has 4 sides. ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके पास 4 साइड हो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? पॉइंट के बारे में ऑलरेडी सभी टर्म्स के अंदर आ गया है कि इट हैज नो पार्ट. और एंगल के बारे में भी हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर दिया है कि 2 लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, कि 2 लाइन जो है वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. जस्ट लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. If you have any doubts regarding any chapter of class 9, just comment in the comment box. I will definitely try to solve your doubts. Thank you.